आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और शिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की नगरी को दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। जगह जगह देवालयों में भक्तों की उपस्थिति देखते ही बन रही है। सिवनी में ये जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, दरअसल ये नज़ारा ऐतिहासिक, पौरातत्विक महत्व और धार्मिक महत्व के मठ मंदिर का है। ऐसी मान्यता है कि मठ मंदिर की स्थापना, यहाँ शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मठ मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़। यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं सारे स्वयंसेवक। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी भगवान शिव की नगरी माना जाता है और यहाँ महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है। वैसे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इस तरीके की मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। इस मौके पर हर साल मंदिरों में धूमधाम से महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। सिवनी शहर में भी शंकरमढ़िया मठ मंदिर सहित जितने भी शिवालय हैं, हर शिवालय में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। धार्मिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवलिंग के रूप में भगवान श्री शिव प्रकट हुए थे। इसलिए हर साल इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट पर्व के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप के प्रतीक लिंग शिवरात्रि के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा इन्हें पूजित हुए थे। पौराणिक कथाओं में एक कथा और है कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से इस दिन उनका विवाह हुआ था। इस वजह से हर साल शिव गौरी के विवाह उत्सव के स्वरूप में महाशिवरात्रि का मनाई जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ मंदिर में महाकाल समिति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। कितने व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी। भगवान शिव के प्रकट उत्सव के रूप में यहाँ पर देखिए माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के स्वरूप महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान भोलेनाथ की बारात मठ मंदिर से आरंभ होती है और हर साल परंपरागत तरीके से ये विभिन्न मार्गों से होती हुई शंकरमढ़िया पहुंचती है। शंकरमढ़िया में माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न कराया जाता है। भक्तों की भीड़ शिवलिंग यहाँ देख सकते हैं। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी और ये शिवलिंग बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पूजित है, पूजा जाता है। लोग इस शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ देखिए किस तादाद में यहाँ भक्तों की आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। वैसे तो साल भर भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है, पर पर्वों पर यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये मठ मंदिर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों के द्वारा भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। भगवान शिव के शिवरात्रि में भजन कीर्तन कराया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के विधिवत पूजन और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। लोगों के वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आती है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में अनेक देवालय हैं। महाकालेश्वर का यहाँ पर टेकरी है, महाकालेश्वर टेकरी में ऊपर भी महाकाल विराजे हुए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड में एक भगवान शंकर का एक मंदिर है जो महाशिवरात्रि 1978 लगभग 45 बरस पूर्व 1978 में उस बस स्टैंड में जो मंदिर है वहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व पर ही भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। इसके अतिरिक्त मठ मंदिर जो ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व का स्थल है, वहाँ शंकर मढ़िया और न जाने कितने शिवालय पूरे शहर में हैं, जहाँ वर्तमान समय में आज 8 मार्च 2024 शुक्रवार को शिवरात्रि के अवसर पर देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरीके की भीड़ आपको हर जगह ही दिखाई दे रही होगी। पूरी तरह व्यवस्थित, परंपरागत उत्साह, धार्मिक भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह व्यवस्थाओं को भी संचालित किया जा रहा है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं तो ही आपका जीवन सफल हो जाता है, इस तरीके की मान्यता भी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में बहुत ऊर्जा के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ सभी लोग, श्रद्धालु यहाँ पर आप देखिए जल चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव को जो भी प्रिय चीज़ें हैं उसे यहाँ अर्पित कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये यहाँ आपको हर भक्त के मुंह से सुनाई दे रहा होगा। वैसे शुक्रवार 8 मार्च 2024 को अर्धनारेश्वर की प्रतिमा जो मोक्ष धाम, कटंगी नाके के मोक्ष धाम में लगी हुई है, वहाँ पर भी विभिन्न आयोजन किए गए। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। मोक्ष धाम कटंगी नाके के जो प्रतिमा है वहाँ पर अर्धनारेश्वर की इतनी सुंदर प्रतिमा शायद ही कहीं हो। और भगवान शिव के जितने भी देवालय सिवनी में हैं वे अपने आप में एक ऊर्जा से लवरेज माने जा सकते हैं। आप मठ मंदिर प्रांगण में जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको एक अलौकिक छटा का अनुभव होता है। आपको एक सुकून, अंदर से सुकून मिलता है। जितने देवालय सिवनी में, हर देवालय की यही स्थिति है। इस तरीके की मान्यता है कि चूंकि सिवनी को भगवान शिव की नगरी माना गया है, इसलिए ये इस तरह से सिवनी के हर देवालय में इस तरीके की मान्यता है कि भगवान शिव का वास, साक्षात वास है। ये मान्यताएं भी प्रचलित हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जगह जगह शिवालय में, जितने भी देवालय हैं, शिवालय हैं, उन देवालय शिवालय में 8 मार्च 2024 शुक्रवार को शिवरात्रि के पर्व पर अनेक आयोजन किए गए। यहाँ कतारबद्ध महिलाओं को आप देख सकते हैं। महिलाएं और पुरुषों की कतार पृथक पृथक लगी हुई है और सभी जल अर्पित करने के लिए बहुत ये कहा जाए कि धैर्य के साथ अपनी बारी आने का इंतजार यहाँ करते हुए दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये मठ मंदिर का हम नज़ारा दिखा रहे थे। अब इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं
शंकर मढ़िया में भी आप देखिए किस तरह भजन कीर्तन वहाँ होते हुए आपको दिखाई देंगे। महिलाओं की कतार आप यहाँ देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए शंकर मढ़िया में महिलाओं के द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रसाद का वितरण हो रहा है। भगवान शिव की बारात भी शाम को निकली परंपरागत उत्साह उल्लास उमंग के साथ। ये शंकर मढ़िया के शिवलिंग का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन चल रहा है और महिलाओं के द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन भी कराए जा रहे हैं। वास्तव में देखते ही बन रहा है यहाँ शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की नगरी में बहुत ही उल्लास धार्मिक भावना के साथ संपन्न हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।